My Time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, चैनल माय टाइम विद शिराज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे नहीं दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इफ़ यू डू समथिंग यू कैन अचीव समथिंग इन योर लाइफ। इसलिए मेहनत करें, इंशाल्लाह एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अबाउट माई कोर्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग कि किस तरह से हम इंग्लिश को आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, ठीक है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जुमले कैसे होते हैं, इनकी इकसाम कौन कौन सी होती हैं, आज के लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे। तो दोस्तों, सेंटेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड दैट हैव सम मीनिंग। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, कोई मतलब दे, कोई मायने दे, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैं जा रहा हूँ, बात समझ में आ रही है कि भाई ये जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं एक लफ्ज़ हुआ, जा भी एक लफ्ज़ हुआ, रहा भी लफ्ज़ है और है तो एक लफ्ज़ ही है। तो लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो आपस में मिलकर कोई मतलब दे, कोई मायने दे, बात समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। अब वो जो सेंटेंस होते हैं, जुमले होते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ठीक है। उनको समझने के लिए उनको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 6 काइंड ऑफ सेंटेंस। कौन कौन सी हैं वो? पहली जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? लफ्ज़ देखें, डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर मतलब किसी चीज़ को बताना, वजाहत करना। तो ऐसे जुमले जिनमें किसी चीज़ की वजाहत की जा रही हो, कोई स्टेटमेंट दी जा रही हो, कुछ बताया जा रहा हो, ऐसे जुमले क्या कहलाएंगे? हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसे जुमले जिनमें कोई एक्सप्लेनेशन दी जा रही हो, कोई स्टेटमेंट दी जा रही हो, कुछ बताया जा रहा हो, वो क्या कहलाएंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कोई भी सेंटेंस आप उठा लें, कोई भी सेंटेंस आप उठा लें, मैं जा रहा हूँ, वो सो रहे हैं, ठीक है, हम कराची जा रहे हैं। कोई भी सेंटेंस आप पॉजिटिव उठा लें, नेगेटिव उठा लें, इंटरोगेटिव उठा लें, कोई भी उठा लें आप, एक सेंटेंस ही होगा वो जिसमें कोई बात बताई जा रही होगी, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन दी जा रही होगी, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे? हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरे नंबर पे आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों? ऐसे जुमले जिनमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो, ठीक है, ऐसे जुमले जिनमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो, वो क्या कहलाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड ऑर्डर शुड बी गिवन, ठीक है, जिनमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो। जैसे क्लास में बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो टीचर क्या कहते हैं कि कीप क्वाइट, खामोश हो जाओ, ठीक है। कहा जाता है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ऐसे जुमले जिनमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो, वो क्या कहलाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर पे आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव क्या होते हैं दोस्तों? इंटरोगेटिव जो है ये इंट्रो से निकला है। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन, हम कहते हैं ना भाई इंट्रोडक्शन करवाओ अपना। तो इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रे होते हैं। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो, सवाल किया जा रहा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी एक निशानी, आपने सवालिया निशान तो देखा होगा, ऐसे होता है वो। इसका क्या मतलब होता है? सवालिया। तो इंटरोगेटिव क्या होते हैं? जिसमें कोई सवाल वगैरह पूछा जा रहा हो कि क्या आप जा रहे हो, क्या वो सो रहे हैं, ठीक है। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो, वो क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथी टाइप हमारी है नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, ये होते हैं ऐसे जुमले जिनमें किसी बात की नफी की जा रही हो। जैसे वो नहीं जा रहे, इसमें जो नहीं होगा नॉट, ठीक है, नॉट, वो हमारा क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे जुमले जिनमें किसी बात को इनकार किया जा रहा हो, मनफी की जा रही हो, ऐसे जुमले क्या कहलाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पांचवें नंबर में आ रही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको एक काइंड बताई थी इंटरजेक्शन की, ये बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें किसी इमोशंस को जाहिर किया जा रहा हो। जैसे इंटरजेक्शन में मैंने आपको ये बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में कि ऐसे जुमले जिसमें किसी इमोशंस को जाहिर किया जा रहा हो, वो क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन। बिल्कुल उसी तरह एक्सक्लेमेटरी भी ऐसे ही होते हैं जिनमें किसी इमोशंस को जाहिर किया जा रहा हो। जैसे हुर्रा, ठीक है, जैसे हुर्रा,
हुर्रा, अलाज, उप्स, ऐसे जुमले जिनमें इमोशंस को जाहिर किया जा रहा हो वो क्या गिनाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, हुर्रा वी वुन द मैच। ठीक है, अलाज अफसोस के लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपको इंटरजेक्शन में बताया था, बिल्कुल वैसे ही एक्सक्लेमेटरी में भी वो यूज होगा। ठीक है, लास्ट हमारी है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों? ऐसे जुमले जिनमें कोई विश की जा रही होती है। ठीक है, ऐसे जुमले जिनमें विश की जा रही होती है, कोई ख्वाहिश की जा रही होती है, कोई दुआ दी जा रही होती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैं काश में अमीर होता, आई विश आई वर रिच। ठीक है, कोई भी जैसे कोई फौत हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मे सो रेस्ट इन पीस। ठीक है ना, हम दुआ देते हैं कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, मग़फ़िरत फरमाए। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ख्वाहिश की जा रही हो, कोई दुआ दी जा रही हो, तो वो कौन से जुमले गिनाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेट ऑफ वर्ड दैट हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। मैंने टाइप आपको बताई है 6। पहली टाइप मैंने आपको बताई है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे जुमले जिनमें कोई वजाहत दी जा रही हो, क्या कहलाएंगे? वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव वो होती है जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, कीप क्वाइट। ठीक है, तीसरे नंबर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव इंट्रो से निकला है, मतलब सवालिया। ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल किया जा रहा हो, पूछा जा रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले जिनमें किसी बात से इनकार किया जा रहा हो, किसी बात की नफी की जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वो नहीं जा रहा, वो खाना नहीं खा रहा। ठीक है, जिसमें किसी बात की नफी की जा रही हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे जुमले जिनमें किसी इमोशंस को जाहिर किया जा रहा हो, जैसे हुर्रा, अलाज, उप्स, वाओ। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट हमारी ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में मैंने आपको बताया जिसमें किसी विश का इजहार किया जा रहा हो, जैसे आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। ठीक है, कोई दुआ दी जा रही हो, तो ऐसे जुमले जिसमें कोई विश की जा रही हो, दुआ दी जा रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। होप आप लोगों को ये सेंटेंस और इसकी काइंड जो है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, Dude Bay. Types of sentence. Lecture 4.